परिचर्चा रखी गई है। इस परिचर्चा को आयोजित करने के लिए अरविंद शर्मा जी का धन्यवाद। ये परिचर्चा इस विषय पर आगे बढ़ेगी। अरविंद जी आप लोगों को एक स्क्रीन पर वीडियो दिखाएंगे। मेरा अनुरोध है कि कोई भी अपनी स्क्रीन शेयर ना करें, इससे बाकी लोगों को भी असुविधा हो रही है। धन्यवाद। अरविंद जी स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाएंगे जिससे आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। उसके पश्चात हम क्वेश्चंस और आंसर्स भी लेंगे और इसके हिसाब से परिचर्चा आगे बढ़ेगी। तो मैं अनुरोध करूंगा अरविंद जी से कि अरविंद जी कृपया वो इवेंट से सेक्शन से रिलेटेड जो भी डिटेल्ड वीडियो है हमारे पास, वो कृपया सभी को दिखाएं। अरविंद जी। जी बिल्कुल, थैंक यू पुनीत जी। सेक्शन इवेंट्स पर आते हैं। फेसबुक पर जिस तरह इवेंट्स क्रिएट करते हैं, ठीक उसी तरह यहाँ पर इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। सवाल होगा कि इवेंट्स तो हम फेसबुक पर भी क्रिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्यों? यहाँ पर एक खास बात है कि यहाँ पर इवेंट्स में आप देख सकते हैं कि आपके आसपास और कहाँ कार्यक्रम हो रहे हैं, कौन कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। तो हम अनुकूलता के हिसाब से उन कार्यक्रमों से भी जुड़ सकते हैं। अपने आसपास हो रहे कार्यक्रमों की जानकारी पाने, उनसे जुड़ने और अपने द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की सूचना दूसरों को देने के लिए आप इस सेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर हम जो इवेंट क्रिएट करते हैं वो माय नेटवर्क की टाइमलाइन पर भी दिखते हैं। कि आपको अपने वॉलंटियर मॉड्यूल में जाना है। वहाँ आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन आपको दिखता है डिजिटल वॉलंटियरिंग का, सेकंड ऑप्शन आपको मिलेगा ऑन ग्राउंड टास्क का, जिसपे आपको आना है। यहाँ आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, न्यू इंडिया पल्स, इवेंट्स और डाउनलोड्स का ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें आपको इवेंट पे आना है। इवेंट पे आने के बाद आपको नीचे क्रिएट इवेंट का ऑप्शन मिलेगा। जिस टाइप की आपकी मीटिंग है वैसा आप अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। इवेंट नाम में जो आप मीटिंग करने वाले हैं, ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, आपके मंडल की, आपके जिले की, आपके बूथ की जो भी मीटिंग है उसका मीटिंग का नाम आप यहाँ पे दे सकते हैं। अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है नमो ऐप के माध्यम से, नमो वर्चुअल मीट हो रही है, तो मैंने नमो वर्चुअल मीट यहाँ पे मेंशन कर दिया है। यहाँ डिस्क्रिप्शन में जैसे आज नमो ऐप की इवेंट सेक्शन का ये मीटिंग है, तो इसमें मैंने लिख दिया इवेंट सेक्शन ऑफ नमो। यहाँ पे डेट और मेरे से टाइम मांग रहा है, तो मैंने यहाँ पे अपना डेट, आज का डेट डाल दिया है और टाइम यहाँ 6 बजे मीटिंग का है, तो मैंने मेंशन कर दिया है। ये मीटिंग 7 बजे तक चलने वाली है, तो मैंने यहाँ पे टाइम, एंड का टाइम भी यहाँ मेंशन कर दिया है। यहाँ वेन्यू मांगता है कि कहाँ ये मैं जो इवेंट है कहाँ ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ। यदि हम फील्ड में होते हैं तो अलग अलग वेन्यू पे हमारा इवेंट होता है, तो वहाँ अपना इवेंट का हम वेन्यू वहाँ पे चूज कर लेंगे। यूट्यूब लिंक यहाँ पे मांगता है, यदि हम यूट्यूब पे लाइव कर रहे हैं इसको, तो यूट्यूब का लिंक यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी मेंशन किया हुआ है, जिसके माध्यम से यूट्यूब पे भी बहुत सारे हमारे दोस्त लोग जुड़े हुए हैं। अटैच मीडिया के माध्यम से हम अपनी ग्राफिक्स और फोटो यहाँ पे अटैच कर सकते हैं और इवेंट को क्रिएट कर सकते हैं। अब जब हमारा इवेंट क्रिएट हो गया है, यहाँ पे शुभम जी का आया, शिवम आहूजा जी का आया, शुभम श्रीवास्तव जी का आया, इन्होंने भी इवेंट क्रिएट कर लिया है। तो जो हमारा इवेंट क्रिएट हो जाएगा उसको हम अपने सोशल मीडिया पे, अपने व्हाट्सएप पे यहाँ इवेंट को ज्वाइन होने के लिए लोगों को शेयर कर सकते हैं। सारी जो इवेंट्स हो रही हैं, सारे लोग जो इवेंट्स क्रिएट कर रहे हैं, उसको आयोजित कर रहे हैं, आप तभी उसका पार्टिसिपेशन ले पाएंगे, आप तभी उसमें भाग ले पाएंगे। इस प्रकार से आपको अपने क्षेत्र में हो रही संगठन की हर गतिविधि का आपको सूचना मिलता रहेगा, अपडेटेड रहेंगे आप। आपको किसी से पूछने की या कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सभी से एक बार निवेदन है, जब आप अपना इवेंट सेक्शन ओपन करते हैं तो उसमें एक जगह आता है ऑप्शन, जब आप क्रिएट करते हैं इवेंट, एक लाइव का ऑप्शन दिखाता है। उस लाइव ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो कौन से इवेंट सबसे रिसेंट चल रहे हैं, कौन से इवेंट्स आपके उस टाइम स्पैन के सबसे क्लोज हैं, वो सारे इवेंट्स आपको फिर सिक्वेंशियली दिखने लगेंगे। इसके अलावा बगल में एक सभी करके एक टैब दिया हुआ है, या सारे ऑल इवेंट्स का एक टैब दिया हुआ है, जिसमें से आप कैटेगरी वाइज इवेंट सर्च कर सकते हैं।
जैसे आपके आसपास स्वच्छ भारत से संबंधित कितने इवेंट्स हो रहे हैं, तो आप स्वच्छ भारत पे क्लिक करेंगे तो सारे इवेंट्स जो स्वच्छ भारत के कैटेगरी के अंदर बनाए गए हैं, उस कैटेगरी में हो रहे हैं, वो सारे आपको जानने को मिलेंगे। उसी तरीके से फिट इंडिया, गांधी 150 इवेंट, एक भारत श्रेष्ठ भारत, वॉलेंटियर्स मीट, जैसा कि आज का इवेंट हमारा वॉलेंटियर्स मीट है, आप भी ऐसे इवेंट्स अपने अपने नरेंद्र मोदी ऐप से क्रिएट कर सकते हैं, वॉलेंटियर्स मीट रख सकते हैं। तो आज की जो इवेंट है वो भी एक प्रकार से वॉलेंटियर मीट है, उसको भी उसी कैटेगरी में बनाया गया है। हिंदी में कार्यकर्ता मिलन समारोह लिखा हुआ है, ब्लड डोनेशन है, वाटर कंजर्वेशन है, जनरल कुछ भी आपका इवेंट हो सकता है। तो ये कैटेगरिकली आप अपना इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो आपके मित्र हैं, उन सभी को इसका जो लिंक है वो शेयरेबल होता है। आप किसी भी माध्यम से, एसएमएस से, व्हाट्सएप से, ईमेल से, फेसबुक पे, ट्विटर पे, सब जगह इसको शेयर कर सकते हैं। और उस लिंक को क्लिक करते ही सामने वाला बंदा जो नरेंद्र मोदी ऐप पहले से डाउनलोड कर रखा है वो डायरेक्टली आपके इवेंट सेक्शन पे आ जाएगा। अन्यथा उनको डाउनलोड करने के लिए एक प्रॉम्प्ट जाएगा। और इसके अलावा ये जो बड़ा सा मैप आप देखते हैं जब इवेंट ओपन होता है उसी समय, तो आपको देश भर में जहां जहां इवेंट्स हो रहे हैं वो भी आपको दिख जाएगा। जैसे कि आप कोई कैटेगरी बाहर से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें लेफ्ट साइड में एक फनेल लगा हुआ है। ऊपर आपके इवेंट्स को व्यू करने के लिए एक 3 लाइन का ऑप्शन बना हुआ है, जिससे आप दूसरी इवेंट्स को देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। इसमें जब आप इवेंट क्रिएट करते हैं तो क्रिएट करते ही समय आपसे कैटेगरी पूछी जाती है, उस कैटेगरी को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका इवेंट का जो हेडिंग है, इवेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो आप हेडिंग में डाल सकते हैं, टाइटल में डाल सकते हैं। इसके अलावा अब उस इवेंट में क्या करना है, या लोगों को क्या करना है, या इवेंट क्या हो रहा है, क्या उसका प्रोसेस है, ये जो पूरा डिस्क्रिप्शन है, स्टेप बाय स्टेप हो या छोटा सा समरी हो या पैराग्राफ हो, तो उसको आप उसके विवरण में डाल सकते हैं। अब चूंकि ये इवेंट बन रहा है, ये एक आयोजन है, तो जरूरी है कि इसका एक कोई टाइम फ्रेम होगा, कोई टाइम लिमिट होगी। तो इसको आप टाइम फ्रेम देने के लिए उसमें डेट डाल सकते हैं। डेट के साथ साथ उसमें टाइम स्टैम्प भी दिया हुआ है। यानी कि अगर आपकी 1 घंटे या 2 घंटे की इवेंट है तो आप सेम डेट दोनों में डाल के आवर्स का डिफरेंस रख सकते हैं, टाइम का डिफरेंस रख सकते हैं। अन्यथा जैसे संगठन के कुछ कुछ कार्यक्रम होते हैं जो कई दिनों तक चलते हैं, जैसे कुछ हफ्तों तक कुछ मनाया जाता है, जैसे हिंदी पखवाड़ा हमारा 15 दिन तक होता है, और ये गांधी 150 हमारा लगभग 1 महीने तक चला था। तो इस प्रकार से आप डेट भी उसमें लंबा डाल सकते हैं, जितना भी आप लंबा चाहें। छोटे से छोटा इवेंट भी आप उसमें बना के डाल सकते हैं। इसके अलावा आपकी इवेंट कहाँ पे हो रही है, उसका क्या पता है, किस जगह इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है, ये आप उसमें डाल सकते हैं। इसमें प्रॉपर एक मैप दिया हुआ है, एडजस्टेबल मैप है, जिसमें आप एड्रेस को प्रॉपरली पिन कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि अरविंद जी ने बताया कि आप लाइव स्ट्रीम की लिंक यूट्यूब के माध्यम से इसमें डाल सकते हैं, जहां पे लिखा हुआ है यूट्यूब लिंक। इसके अलावा अगर कोई आपकी इवेंट से रिलेटेड कोई वीडियो है या कोई क्लिप है जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, जैसे सपोज रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर आप कुछ आयोजन करना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि लोग पहले से थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी लेके आए, तो आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड कोई छोटी सी यूट्यूब की क्लिप का आप उस यूट्यूब लिंक वाले स्पेस में उसको ऐड कर सकते हैं, ताकि आदमी जब उस यूट्यूब लिंक को क्लिक करे तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो प्रोसेस है, उसका तरीका है, उसको सीख समझ ले। उसके बाद आपके इवेंट में आएगा तो वो आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल होगा, और जो ऑडियंस है उसके लिए भी फ्रूटफुल होगा, क्योंकि पहले से उनको थोड़ा सा प्रीफेस मालूम होगा, पहले से उनको इस चीज की जानकारी होगी, उनके लिए कुछ नया नहीं लगेगा। तो ये यूट्यूब लिंक वाली ऑप्शन को आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, चाहे आप अपनी इवेंट को स्ट्रीम कर रहे हैं, चाहे आप कोई उसमें वीडियो क्लिप की लिंक ऐड कर रहे हैं। इसके अलावा आजकल क्रिएटिव्स और इमेजेस बनना बहुत कॉमन है, हर छोटे से छोटे इवेंट के लिए भी।
तो आप कोई भी उसमें एक मीडिया अटैच कर सकते हैं फोटो के माध्यम से। कोई सी भी इमेज एक ही आप उसमें सेलेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि जब आप लिंक शेयर करते हैं तो वही एक इमेज आपके साथ उसमें लग के जाती है। इसके अलावा आप एक से ज्यादा भी उसमें अटैच कर सकते हैं फोटोज, लेकिन जब आप लिंक शेयर करेंगे तो सिर्फ एक ही फोटो उसमें थंबनेल में बन के जाती है। तो ये था आपका इवेंट्स सेक्शन नरेंद्र मोदी ऐप का। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि आपके क्षेत्र में, आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में आसपास कोई आपके पार्टी ऑफिस बियरर हैं, कोई आपके एमपी हैं, कोई आपके एमएलए हैं, या कोई आपके कार्यकर्ता ही आसपास कुछ आयोजन रख रहे हैं, कोई मीट रख रहे हैं। और जरूरी नहीं है कि ये एक ग्राउंड बेस्ड ही टास्क हो या इवेंट हो। जिस प्रकार से हम लोग इस इवेंट को कर रहे हैं, नमो ऐप वर्चुअल मीट, इसी को आप लोग भी अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने जगहों पे, अपने अपने जिलों में इस इवेंट को क्रिएट कर सकते हैं, उसमें लोगों को जोड़ सकते हैं। और हमारी जहां आप लोगों को मदद चाहिए, आपको इवेंट क्रिएट करवाने में या इवेंट क्रिएट करने से संबंध में कोई डाउट हो, इसके लिए मैं हूं, अरविंद जी हैं। आपके पास ये प्लेटफॉर्म है, न्यू इंडिया कनेक्ट के ग्रुप्स में भी आप लोग को जोड़ा गया है। जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं, इस चैट में लिख दें कि आप अपना नाम, नंबर और ये लिख दीजिए कि आप न्यू इंडिया कनेक्ट वाले ग्रुप में नहीं हैं। और ये लिंक आपको मिली है तो बेशक ही इसका कोई माध्यम रहा होगा, और इसका ये मतलब है कि आप हमारी टीम से जुड़े हुए हैं। तो आप हमारे टीम के किसी भी मेंबर से जिन्होंने आपको संपर्क किया है, आप उनसे भी मदद ले सकते हैं। और इस इवेंट को जरूर से आप यूज कीजिए सेक्शन को, और अपनी प्रेजेंस आप अपने क्षेत्र में बना के रखिए। जितना ज्यादा से ज्यादा आप इवेंट्स क्रिएट करेंगे, संगठन की नजर आप पे पड़ती रहेगी, कार्यकर्ता आपको देखते रहेंगे कि आप बहुत सक्रिय हैं। तो ये आपको हर तरीके से बहुत ही बेनिफिशियल है। और